प्रातः क्लास चल रहा था। 19 जून 1968 बुधवार को पहले पेज की चौथी पांचवी लाइन में बात चल रही थी पवित्रता की। बाप पवित्रता का सागर तो है, परंतु तुम बच्चों के पवित्र बनने में ग्रेड्स बहुत हैं। और ये पवित्र बनने में ही तकलीफ होती है। ये भी हर बच्चा समझता तो है। ग्रेड्स बढ़ती जाती है, क्योंकि संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। ये भी हर एक बच्चा जानता है कि हम संपूर्ण नहीं बने हैं। कहाँ न कहाँ कोई न कोई किस प्रकार का कोई को किस प्रकार का डिफेक्ट जरूर है। पवित्रता में भी डिफेक्ट है, क्रोध का भी डिफेक्ट है। देवान के बाद इसका वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि देवान है मूल कारण। देवान के कारण ही ये सब डिफेक्ट्स आते हैं। इनका वर्णन देवान के बाद ही किया जाता है। तो कोई से भी जास्ती डिफेक्ट्स तो बनते तो हीरे हो ना। तो मीठे बच्चों, हीरे देखे जाते हैं अच्छी तरह से। हीरे बनते हो, अमूल्य रतन बनते हो। तुम बच्चे जानते हो जवाहरात में बहुत ही डिफेक्ट्स होते हैं। हर एक जवाहरात, हीरा ही देखो, पन्ना देखो, माणिक देखो, नीलम को देखो। ये है ना नीलम परी, सब्ज परी। तो इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है। तो ये भी तो समझने की बात है। जैसे बाप को समझा जाता है, हर आत्मा को समझा जाता है, वैसे ही फिर इन बच्चों को, आत्मा को ये समझना होता है। अब ये रतन तो सभी नमस्ते लायक है, चाहे पन्ना हो, मोती हो, माणिक हो, पुखराज हो। होते हैं ना वो हीरे, हरे रंग के ऊपर पिरोए दें। है तो सभी नमस्ते लायक जरूर है। इसलिए सभी डाले जाते हैं, वैरायटी अंगूठियों में डाले जाते हैं। कुछ न कुछ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं।
समझते हो कि बेहद का बात तो है, और वो अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहर एक ही है। जवाहरी भी उनको जरूरी कहेंगे, क्योंकि ज्ञान रतन, रतन तो जवाहर को ही कहा जाता है ना बच्ची, रत भी जवाहरी। ये भी वैल्यू को जानते हैं ना। यहां भी क्यों लगाया है? ये भी मैंने ब्रह्मा की तरफ इशारा किया, ये भी जानते हैं, है? और फिर बताया कि जवाहर को देखना तो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना होता है ना, इसमें कौन सा डिफेक्ट है, इसमें कौन सा डिफेक्ट है, कहां तक सर्विसेबल है, और ये किस तरह के कौन से रतन है। तो उन रतनों को देखने की बहुत दिल होती है। अच्छा रतन बना होगा तो उनको प्यार से देखने की दिल होगी, प्यार से देखेंगे, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। अब इनको रखें कहां? इनको तो सोने की डिब्बी बनाई करके उसमें रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुखराज को सोने की डब्बी में रखेंगे, या चांदी की डब्बी बना करके उनको रखना होता है। नहीं, पुखराज तो वैल्यूलेस, तो नहीं रखते हैं। तो अभी जैसे ये भी नंबरवार बेहद के रतन बनते हैं। और अभी हर एक अपन दिल को जानते हैं। मैं इस समय में किस प्रकार का रतन हूं, क्या मेरे में कोई कुछ डिफेक्ट है ना? तभी बाप कहते हैं मीठी मीठी बच्चों, ऐसे ऐसे जवाहर को बैठ करके हाई ग्लास से ले करके देखते हैं। तो ऐसे हर एक अपने को बहुत अच्छी तरह से देखना है कि मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। क्योंकि चैतन्य हो ना, वो तो जड़ है और तुम तो चैतन्य हो। जड़ को भी देखा जाता है, चैतन्य को भी देखना होता है। तो तुम चैतन्य हो तो तुम हरेक को अपन को देखना है कि हम कहां तक परी बनी हूं, सब्ज परी हूं या पुखराज परी हूं।
जैसे फूलों के लिए भी ऐसे ही कहा जाता है, बगीचे में भांति भांति के फूल होते हैं। भाई सदा गुलाब है, जास्मीन है, मोतिया है, क्या है देखना होता है। तो ये सब अपन को जान सकते हैं कि हम कौन से फूल हैं। अगर अच्छी तरह से बैठ करके अपने अंदर में देखें, जैसे बाप कहते हैं हम सारा दिन में क्या किया, बाबा को कितना याद किया, किसको? क्योंकि बाप ने तो कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए उनके लिए टाइम देते हैं। और बाप ने भी कहा उनको भगत को दृष्टांत देते हैं ना, वो तो शास्त्र लिखा हुआ है दृष्टांत। हम तो कहेंगे बच्चों को, कहेंगे तो ठीक है ना बच्चे, वो तो तुम समझते हो। ऑन द होल कोई भगत, वो भगत कोई देवता तो नहीं बन सकते। तो वहां ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं। यहां फिर जो बच्चे हैं, एक एक हर एक अपने दिल को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारा लब जिसमें हम हीरे बनते हैं, तो उस हीरे के साथ हमारा कहां तक लब है, हमारी वृत्ति कहां कहां जाती है। तो अपन को जान लेना चाहिए, देखना चाहिए ना कि वृत्ति कहीं भटकती तो नहीं है। हाँ, इसमें मेरा दैवी स्वभाव कहां तक है। 19 जून 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। क्योंकि सभी को अपना अपना स्वभाव बहुत सताते हैं। मनुष्य को अपना स्वभाव सताता है ना, बहुत बहुत सताता है। तो हर एक को अपना अपना तीसरा नेत्र मिला है। तो उस तीसरे नेत्र से अपन को जांच करनी जरूर है, कहां तक हम बाप को याद किया या करते हैं, कहां तक मेरी जो बाबा की याद है कहां वहां तक पहुंचती है। क्योंकि अगर मैं बहुत बाप को याद करता हूं और इतने प्रेम से याद करता हूं तो बिल्कुल अंदर में ठहरते होंगे, एकदम रोमांच खड़ी हो जाती है, जरूर होनी चाहिए। बाबा कहते हैं होना है जरूर, परंतु बाप खुद कहते हैं कि हाँ माया का थोड़ा विघ्न है। जो इतना खुशी में नहीं ले आते हैं इस समय में, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि रिजल्ट तो पिछाड़ी में ही आती है।
अभी तो सब बच्चे पुरुषार्थी हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम एक हैं। हर एक को ऐसे ही कहेंगे। तो अपन को जांच करनी होती है, क्योंकि जो कुछ भी कमियां होती हैं, वो फ्लास तुम निकाल सकते हो ना अभी। और तुमको तो पता है कि हमको प्योर डायमंड बनना है। अभी प्योर डायमंड तो जरूर बनना है, तभी तो ऐसे बनेंगे। अगर डिफेक्ट थोड़ा भी तुम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। अभी देखो जवाहर ही है ना, उस हिसाब से भी बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि अपन को एकदम वैल्यूबल हीरा कैसे बनाना चाहिए। क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था तो आने वाली है, और वो अवस्था पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएगी तो जरूर। परंतु पुरुषार्थ कराने के लिए तो बाप जरूर कहेंगे ना, क्योंकि बाप भी देखो क्यों उठा, देखने के लिए कि कौन मेरा सबसे बोलो अच्छा बच्चा है। वो कोई कहां बैठते हैं, कोई कहां बैठते हैं, हम नहीं देख सकते हैं। तो उठ कर करके ये जा करके देखते हैं कि भाई इन बच्चों में कौन कौन से गुण हैं, और उन बच्चों में कौन कौन से गुण हैं, इनका कितना लाभ है, एक एक को देखना होता है। क्योंकि एक क्लास तो बड़ा होता है ना, भला आते हैं थोड़े 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 हो करके भी आते हैं, परंतु इस समय में सब बैठे हुए हैं ना बच्चे, तो वो बच्चे तो बहुत प्यारे लगते हैं जैसे। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्यारे लगेंगे ना, और वो अपन को जांच भी कर सकते हैं। बाप को मालूम है, समझते हैं कि बहुतों का है क्या क्या, किस में थोड़ा थोड़ा कुछ है जरूर। क्योंकि जिस तन में शरीर में प्रवेश करते हैं ना, वो भी जांच करते हैं अपनी। ऐसे नहीं है कि तुम्हारी बाप को याद जांच करनी है, नहीं, ये अपनी भी जांच कर सकते हैं। समझा ना? तो दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं तो उठते हैं। तो जितना जितना जो सुख देने वाला है, औरों को कोई दुख नहीं देते हैं, वो तो फिर कोई बच्चे ऐसे छिपे नहीं रह सकते हैं। अरे गुलाब होगा तो छिपा रहेगा क्या?
मोतिया छिपा रहेगा? वो सब कोई छिपा रहेगा क्या? तो बाप ये सब कुछ समझाए कर करके फिर बच्चों को कहते रहते हैं। कहते हैं ना बच्चे, माम एकम याद करो। बच्चे, तुम्हारा ये जो मैल खाना, ये मैलपना है ना, खाद कहो, जो कुछ भी कहो, और याद करते रहो तो ये खाद तुम्हारा निकल जाएगा, बहुत निकल जाएगा। तो वो याद करने के समय फिर वो दिन में जो तुमने कुछ भी किया हुआ है तो वो भी याद करके ही बैठ करके कहते हो ना, मेरे में क्या अवगुण बाकी हैं, है जो बाबा के इतने दिल पर चढ़ सको। अभी बाबा तो जरूर याद आना चाहिए, क्योंकि गायन है जो दिल पर सो तख्त पर। क्योंकि बाप उठ करके देखते हैं कि हमारे तख्त का बाली बच्चा आखरीन में कौन कौन है, कौन कौन तख्त नशीन बनने वाले। भले स्कूल पढ़ते हैं तो अभी मुना समय आते हैं, जब नजदीक तभी मास्टर को भी मालूम पड़ता है, बच्चों को भी मालूम पड़ता है कि हम कहां तक पास होंगे। और जो ना पास होने वाले हैं उनको तो पहले से ही पीरू पड़ जाते हैं, यानी कम मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स तो मिलनी है सबको जरूर, 1 2 3 4, ये भी समझते हो बच्चे कि बरोबर मार्क्स तो मिलनी है, सबको मिलनी है, और हम ट्रांसफर भी होंगे क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। जानते हो हम किसके स्टूडेंट्स हैं? अरे ऊंचे ऊंचे बाप के स्टूडेंट हैं, है ना? तो कहेंगे, जब बाप दादा कहते हैं, क्योंकि ये जानते हो बाप दादा द्वारा पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, और जिनके द्वारा पढ़ाते हैं उनको भी कहेंगे बाप दादा। राम बाप को कहा जाता है, दादा तो बड़े भाई को कहा जाता है ना। तो दोनों के द्वारा पढ़ाते हैं, तो बाप दादा द्वारा पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, है? दोनों का ही नाम कितना बाला है, भक्ति नाम मार्ग में नाम बाला है ना। तो बस अगर सिर्फ यहीं बैठ कर करके याद करें कि बाबा हमको कितना प्यार से याद करते हैं और बाबा कितना मीठा है, और बाबा कोई तकलीफ तो देते ही नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि बच्ची ये जो चक्कर है ना 84 का, उनको याद करो।
ये चक्कर को याद करना ही तुम्हारी पढ़ाई है। और ये पढ़ाई तुम्हारी कोई जांचती नहीं है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसा बनना जरूर चाहिए, क्योंकि इसी चित्र में एम ऑब्जेक्ट है ना। और ये जो दैवी गुणों की और कोई में दैवी गुणों की हक का है ही नहीं। अगर नहीं है कुछ, नहीं कोई किसको कहते हैं, सन्यासी है या कोई भी है, क्योंकि वो सन्यासी तो अहम ऑब्जेक्ट की बात जानते ही नहीं है ना। 1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, तीसरी लाइन। दैवी गुणों को कोई जानते थोड़े ही हैं, सन्यासी तो बिल्कुल नहीं जानते। और ये लक्ष्मी नारायण के दैवी गुण नहीं, तुम बच्चे तो जानते हो दैवी गुणों को। वो सन्यासी कभी भी इनके सामने आकर के ऐसे नहीं कहेंगे है कि भाई सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मैं नीच हूं, मैं पापी हूं। वो नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों? तो वो समझते हैं शिवो हम आत्मा सो परमात्मा। तो तुम जो बच्चे हैं वो जो मंदिर में जाएंगे, तुम तो कहेंगे क्या? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक उनको कहेंगे ना, लक्ष्मी नारायण को। और सन्यासी तो मंदिर में जाएगा भी नहीं। क्या जाके करेगा? सन्यासियों को तो वास्तव में निषेध है। वहां देवताओं के मंदिर में जाके क्या करेंगे? और तुम बच्चे तो जानते हो कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं। जितनी उनकी महिमा करते हैं वो तो यही पूरा हमको बनना है। तभी माला के दाने, क्योंकि माला में दाने तो बहुत हैं, तो वो दाने हम बनेंगे कोई न कोई नंबर के। तो ये खुशी तो बहुत होती है तुम बच्चों को। ओम शांति।